हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी अच्छे होंगे। और कैसे हो सब बताइए, कमेंट करके बताइए कि आप सभी लोग अच्छे हैं। फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर अपन ने कुछ से बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ उदाहरण कर रहे थे तो थोड़े बहुत उदाहरण और करवा देता हूँ। फिर उसके बाद अपन कल, नहीं परसों, मतलब परसों के दिन से एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर देंगे परसों के दिन तक। पहले थोड़े से आपको बेसिक चीज़ें पढ़ा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन क्या है अपने पास, 11/12। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो पता है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करके फिर भाग देंगे। कैसे? 11 × 100 करके फिर 12 का भाग दोगे। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, भाग देने में बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं करके मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ जिससे आपका टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, ट्रिक्स पर ध्यान दीजिए। स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिख रहा है? 11/12, मतलब 12 के नज़दीकी संख्या है। 11 है जो 12 के बिल्कुल नज़दीकी संख्या है। तो अपन 11 को क्या लिख सकते हैं? 11 को 12-1/12 ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ आ गई कैसे लिखा मैंने? 11 को 12-1 कितना होएगा, फिर वापस 11 हो जाएगा, वही मैंने ये चीज़ लिख दी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कैसे लिखा है। ठीक है, अब इसको अगर आगे सोल्व करते हैं अपन, यहाँ कर लेते हैं आगे। 12 बटे, अलग अलग कर दूँगा, ये अलग अलग किया मैंने, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको समझ आ रहा है ये मैंने कैसे अलग अलग किया? ठीक है, 12/12 कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा 12/12? 1 माइनस 1/12। 1/12 का मान अपने कल पढ़ा था। 1/12 को परसेंटेज में बदलने पर क्या आता है? क्या आता है? 8 सही 1/3%। क्या आता है? 8 सही 1/3% आता है। ठीक है, और इधर 1 को
परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 100%। ये तो चीज पढ़ी है ना आपने, ये कितना परसेंटेज के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। आगे ये चीज समझ। अब 100 को अपन और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 100 को 99 + 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। माइनस का माइनस ऐसे कैसे लगा दिया, ठीक है। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 + 1/3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको वापस हल करेंगे तो वापस यही आएगा, 8 से 1/3% यही आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर इसको जोड़ो, इस वाली संख्या को इसके अंदर जोड़ दो। नहीं, माइनस है तो घटेगा, जोड़ना नहीं है, माइनस है तो घटेगा, ठीक है। इसको घटाएंगे, 99 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 91, ठीक है। इस संख्या में से इसको घटाओ, इधर घटा के बता देता हूँ, 1 - 1/3। यहाँ पर आप 1 लगाओगे, फिर ऐसे लघुत्तम लोगे तो ऊपर 3 हो जाएगा, 3 - 1 करोगे तो 2/3, ठीक है। ये चीज़ें आपको रफ में करने का या दिमाग में करने का, ठीक है। ये चीज़ें आपको बोर्ड पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाया 91, एक में से माइनस का चिन्ह है, 1/3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, अभी करवाया था 2/3, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, परसेंट लगा दो, ठीक। ये तो हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करते 11/12 को 11/12 लिखते, ठीक है। इसको आप परसेंटेज में बदलोगे तो क्या करोगे, 11 को 100 से गुणा करोगे, फिर 12 को 12 का भाग दोगे, तो ये आपको भाग देने में बहुत टाइम जाएगा। इससे बचने के लिए आपको ये स्टेप भी नहीं करना, आपको इतना भी ये भी दिमाग में सोचना है, 12 - 1 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। 12/12 1 हो जाएगा, 1 को क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। और 1/12 का मान अपन को पता है ही, 8 से 1/3, ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। ये स्टेप भी आपको दिमाग में कर लेने का, ये इतना स्टेप है ना, ये वाला, ये भी आपको दिमाग में करना क्या है। उसके बाद 100 लिखना है, 12/12 1 आ जाएगा, 1 कितना होता है, 100%, 1/12 हो जाएगा, 8 से 1/3% हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ही नहीं है। अब आगे इसको 100 को 99 + 1 लिख सकते हैं, फिर इसको इसमें घटा दिया, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे कि 35 - 5/9, मतलब कोई 35 माइनस, ये कोई संख्या है 35, इसमें से आपको 5/9 घटाना है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर यहाँ पर 1 लगाओगे, फिर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आगे जाएगा, मतलब इसको आप सॉल्व करने में कम से कम 5-6 मिनट खराब कर दोगे, ठीक है। तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या शॉर्ट ट्रिक है इसकी, जितना ये दे रखा है, ये आपको कितना लग रहा है, 5/9, मतलब 1 से थोड़ा कम, इसमें भाग दोगे तो मतलब पूरा 1 तो नहीं आएगा। अगर 9/9 होता तो 1 आ जाता, मतलब ये 1 से कम है, 5/9 1 से कम है, मतलब 35 में से कुछ घटेगा, 35 में से कुछ घटेगा, कुछ थोड़ा बहुत घटेगा, ज़्यादा नहीं घटेगा, 1 भी नहीं घटेगा, थोड़ा बहुत घटेगा। तो कितना आएगा, 35 में से एक छोटी संख्या करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 34, ठीक है। ये चीज़ आई समझ, कैसे लिखा मैंने 34, क्योंकि ये ना तो 1 है, 1 से कुछ
थोड़ा बहुत छोटा है, ठीक है, इसलिए अपन इनमें से इस संख्या में से एक घटा देंगे, पूरा एक घटा के 34 लिख दिया, ठीक है, बटे 9 का 9 ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब इस वाली संख्या में से ये संख्या घटा दी, 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 4, बस हो गया, यही आपका आंसर है। आप अगर यहाँ पर एक लेते, फिर नीचे लघुत्तम लेते, फिर इसको यहाँ गुणा करते, भाग देते, कितनी बड़ी संख्या हो जाती। इससे बचने के लिए ये सीधा फंडा है मैथ्स का, पहली संख्या में से एक घटा के लिख दो, नीचे की संख्या ऐसे कैसे लिख दो, और ऊपर की जो संख्या है इस नीचे वाली संख्या से घटा के वो लिख दो, ठीक है। ये चीज आई समझ आपको, या फिर से बताऊं ये चीज? कुछ ही नहीं, जो पहली संख्या होगी उसके अंदर से एक घटा के लिखना है। क्यों घटा के लिखना है? क्योंकि 5/9 ये अपनी कोई संख्या है, ये दे रखी है, ये घटाना है यार, ना तो अपन को एक भी नहीं लग रही, अगर 9/9 होता तो एक हो जाता है, ठीक है, तो 9/9 तो है नहीं, मतलब ये एक से कम है, ये जो संख्या है ये एक से कम है। किससे कम है? एक से कम है, ठीक है, ये चीज आई समझ। इसलिए अपन एक पूरा पूरा एक 35 में से पूरा पूरा एक घटा देंगे, 34 आ जाएगा। नीचे की संख्या ऐसे कैसे लिखनी है, और ये वाली संख्या है इसमें से ऊपर वाली संख्या घटा के यहाँ लिख दो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये इतना यहाँ पर बटे में एक लिख के नीचे लघुत्तम लोगे, फिर उसको हल करोगे तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन जाने वाला है, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ले लें, अभी जगह है थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 83 माइनस 16, सो ये कुछ भी ले लो, अपन 27 लेते हैं, ठीक है। इसको हल करना है तो क्या करेंगे, वही सिंपल फंडा, वही अपना जो अभी अभी अपन ने पढ़ा था वही चीज। क्या करना है, इस वाली संख्या में से एक घटाना है, 83 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 82, ठीक है। 27 ऐसे कैसे लिख दो बटे में, ठीक है। अब क्या करना है, निचली वाली संख्या में से ऊपरली वाली संख्या घटाना है। 27 में से 16 गया तो कितना आएगा, कितना आएगा 11, कितना आएगा 11। 7 में से 6 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। आया समझ कैसे किया मैंने सॉल्व? आ गया, ये चीजें समझ आ गई है? वापस बताऊं, कुछ ही नहीं करना, जो पहली वाली संख्या है उसमें से आपको एक घटाना है, एक घटा के यहाँ लिख दो, 82 हो गई। नीचे 27 है, इसको बटे में ऐसे कैसे लिख दो। अब निचली वाली संख्या में से ऊपरली वाली संख्या घटा के यहाँ पर लिख दो, कितने 27 में से 16 गए तो कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। और ये अपन इसलिए घटा रहे हैं 16/27, मैंने अभी पहले भी बताया था पिछले वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि ये अपन को ना तो ये एक है, ये एक से छोटा है। अगर 27/27 होता है ये तो अपना पूरा पूरा एक हो जाता, ठीक है। ये एक भी नहीं है, एक से कुछ थोड़ा बहुत छोटा है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा है, इसलिए अपने पहली संख्या है उसके अंदर से पूरा एक घटा देंगे। 82 में से एक घटा देंगे, 82 आ जाएगा। 83 में से एक घटाएंगे 82, और कुछ नहीं, बस इसमें से इसको घटा के लिखना है, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एक को ले लेते हैं एग्जांपल यहाँ पर, जैसे कि कोई संख्या 157, इसमें से अपन को कुछ संख्या घटाए, जैसे कि कुछ भी संख्या ले लो अपने हिसाब से, 39 ले लो, नीचे बटे में 55 ले लो, चलो ठीक है। ये कोई संख्या है अपने पास, इसको सोल्व करो, कुछ से नहीं करना है इसके अंदर।
जो पहली वाली संख्या है इसमें से एक घटा घटा के लिख दो, कितना 156 आ जाएगा। ठीक है, क्या बोले ममिता सिंह रॉय, कितने दिनों तक परसेंटेज चलेगी और CHPS कंप्लीट होने में 1 साल लग जाएगा आपको। कोई क्या लिख रखे इतना, अगर परसेंटेज चैप्टर का अगर बेसिक नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ कैसे आएगा। इसलिए अभी तक तो जो बेसिक है वही चल रहा है, बेसिक के कम से कम कल भी चलेगा। 2 क्लास हो गई, 2 क्लास अब और चलेगी, 4 क्लास, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। कम से कम परसेंटेज चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ना बेसिक तरीके से, कम से 7-8 दिन लग जाएंगे। अगर ऐसे जल्दीबाजी में पढ़ाऊंगा तो बहुत कुछ भी टाइम, एक ट्यूशन करा देता अब तक ख़त्म हो जाता चैप्टर पूरा। इसलिए टाइम लगता है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। आपको तो जिस दिन एक क्वेश्चन दिया था वो तक नहीं हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें से घटा के लिख दिया 1/156 आ गया। ठीक है, बटे में 55 ऐसे कैसे लिख दूँ। अब इस वाली संख्या में से इसको घटाना है, इस वाली संख्या में से इसको घटाना है। घटाओ, 55 में से 39 गए तो कितना आएंगे 16। कितना आएगा 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये ले लेते हैं, चल 91, इसमें से कुछ संख्या घटाते हैं कोई भी। चलो अब की बार थोड़ा अलग लेते हैं, 15 सही 6/11। अब की बार थोड़ा अलग है, इसको घटाओ, कैसे घटाएंगे मैं बताता हूँ कैसे घटाएंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे आप। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये 15/16 है, नहीं 15 सही 6/11 है। ठीक है, 15 तो अपने पास प्रॉपर पूरी संख्या है ही, 6/11 मतलब ना तो 6/11 है ये एक भी नहीं लग रहा अपन को भाई कि इसको अपन एक बोले कि हाँ ठीक है भाई ये एक हो जाएगा। 11/11 होता तो एक हो जाता। ठीक है, तो अपन इसको एक भी नहीं बोल सकते, मतलब ये पूरा एक भी नहीं है, मतलब एक से कुछ कम है। 6/11 जो संख्या है जो एक से कुछ थोड़ा कम है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है, थोड़ा कम है मतलब एक के लगभग है, आसपास है। तो ये 15 है, मतलब इसके अंदर कुछ जुड़ रहा है, मतलब इतना एक भी नहीं जुड़ रहा। एक जुड़ता तो अगर एक होता है ये तो कितना हो जाता है, ये 16 हो जाता। आया समझ, 16 हो जाता। तो मतलब कुछ थोड़ा सा जुड़ रहा है, तो मतलब 15 से तो ज़्यादा आने वाला है, ये चीज़ तो आपको फिक्स हो गई। ठीक है, ये चीज़ तो आपको फिक्स हो गई। तो मतलब इसको अपन 15 में कुछ जोड़ेंगे, मतलब ये भी 6/11, इसको अपन एक समझ लो, चलो कुछ कुछ देर के लिए एक समझ लो, कितने 16 हो जाएगा। इसमें कुछ भी जोड़ लेते हैं अपन, इसको 6/11 की जगह कुछ भी अपन इसको जोड़ लेते हैं तो कितना, 15 को अपन 16 मान लेते हैं, इसको पूरी संख्या को 16 के लगभग मान लेते हैं। ठीक है, 16 के लगभग मान के इसमें से घटा देते हैं, 91 - 16, क्योंकि 15 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए अपन 16 पूरी संख्या लेके इसमें से घटा देंगे, क्योंकि ये तो घटने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अपन 16 मान के इसमें से घटाएंगे। तो कितना, 91 में से 16 गया तो कितना आएगा 75। कितना आएगा 75 आएगा, यहाँ लिख देता हूँ 75। अब बचा क्या 6/11, 6/11 का कुछ ही नहीं करना, 11 को ऐसे कैसे लिख दो और इस वाली संख्या में से ये घटा दो। 11 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 5।
आया समझ? आया समझ? ये कैसे हल किया मैंने? इस वाली संख्या 15 में कुछ जुड़ रहा है तो अपन इसको 16 मान लिया, ठीक है। 16 को इसमें से घटा दिया, 75 आ गया, ठीक है। और इसमें क्या किया अपन, 11 को ऐसे कैसे लिख दिया, और इसमें 11 में से 6 को घटा के 5 लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी शायद। इतना बेसिक से तो आज तक कहीं पे पढ़ा ही नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता आज तक आपने कभी मैथ के अंदर इतना बेसिक से पढ़ा हो। आजकल के बहुत बच्चे ऐसे हैं, इनको ये घटाना नहीं आता। चल मोमिता सिंह रोई, चलो ठीक है, तेरे को इतना आता है तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको घटा के देखना, उसका आंसर मैं तेरे से पूछूंगा, ठीक है। कोई संख्या 304 304, उसमें से कोई भी संख्या घटा दे, 92 माइनस 35/51, ये कोई संख्या है। चल इसका आंसर दे दे, मैं मान जाऊंगा। आप कमेंट कर रहे हो ना, कि फालतू कमेंट करते हो, इसका आंसर बताओ मेरे को, ठीक है। आगे इसका आंसर कमेंट आ जाना चाहिए। ओनली 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसको। 2 मिनट का नहीं है वैसे तो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चले गए ना, भाग गए ना, यही होता है। इस ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। जो फालतू के कमेंट करते हैं उन लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसे लोग हैं, इनको मैं ब्लॉक कर ही देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा टाइम दें इनको। ऐसे लोगों को यहाँ पर कोई जगह नहीं है जो फालतू के मैसेज कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, आ रहा है समझ? चले आगे। क्योंकि यहाँ पर फालतू लोगों की जगह नहीं है, हमारे यहाँ पर क्लास के अंदर फालतू लोगों की कोई जगह नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए कोई कमेंट बॉक्स नहीं है। ऐसे लोगों को यहाँ पर सीधा ब्लॉक किया जाता है। अपन को कोई किसी का सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो फालतू कमेंट करेगा वो सीधा ब्लॉक होएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। ये सॉल्व कर रहे थे अपन। इसमें क्या करना है, वही करना है। 92 के अंदर कुछ संख्या जुड़ रही है, तो इसमें अपन इसकी जगह 93 घटा देंगे। 304 में से 93 घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आएगा, 304 में से अगर 92 घटाते हैं तो कितना आएगा, इसमें से 93 घटाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 211। क्या आ जाएगा, 211, 211। उसको यहाँ पर लिख दो। अब 51 ऐसे कैसे आ गया, 51 में से 35 कर हटाओ, इसको इसमें से घटाओ, 11 हो जाएंगे। 11 में से 5 गए तो 6, ठीक है। 4 में से 3 गए तो 1। क्या हो जाएगा, 211 सही 16/51। आ गया समझ कैसे लिखा मैंने ये चीज़? कुछ ही नहीं,
92 है, उसके अंदर एक कुछ जुड़ रहा है, 35/51 कुछ जुड़ रहा है, मतलब एक भी नहीं है, पूरा एक भी नहीं है। अपन ने इसको देखा है ना, तो 35/51 एक पूरा एक के बराबर नहीं है। इस संख्या को देखे थे, पूरा एक नहीं है, एक से थोड़ा कम है, एक से थोड़ा कम है, इसलिए अपन इसको पूरी संख्या मान लेंगे। 92 में अपन इसको 93 मान के चलेंगे। हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर 16 दिया था अपन ने, 15 की जगह यहाँ पर 93 लेंगे। 93 को इस संख्या में से घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आया, 211 आया। ठीक है, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 सही, 16/51 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आई समझ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई संख्या अपने पास एग्जांपल ले लो, एक और ले लो, 41/6, ये कोई संख्या है, इसको अपन परसेंटेज में बदलेंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए आप कैसे करोगे, बेसिक तरीके से 41 आप बेसिक तरीके से करोगे तो कैसे करोगे, मतलब इसको 41 को 100 से गुणा करोगे, गुणा करके 6 से भाग दोगे, यहाँ से इसको काटोगे, फिर इसमें फिर भी बड़ी संख्या आएगी उसको भाग दोगे, मतलब बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। एग्जाम में तो अपन को इतना टाइम मिलता ही नहीं है। तो इसका भी एक ट्रिक है अपने पास, इसका भी एक शॉर्टकट है, एकदम बेस्ट तरीका। वो ये तरीका है अपने पास, अपन 41 को और के अलग किस रूप में लिख सकते हैं, 41 को कुछ जोड़ के कुछ घटा के क्या लिख सकते हैं, अगर अपन इसको 42 - 1/6 अगर ऐसे लिख दे तो कुछ गलत थोड़ी है। ये गलत थोड़ी है, ये जो है वो भी यही है, इसलिए अब इनको अलग अलग कर दो। अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, 42/6 - 1/6, 6×7=42। आया समझ कैसे आया, 6 से 7 बार कट गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और -1/6, 1/6 को परसेंटेज में बदलने के लिए अपन ने कल किया था, 1/6 को परसेंटेज में बदले थे तो कितना आया था, कितना आया था, वो आया था 16 सही 2/3। क्या आया था, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3। ठीक है, ये 7 है। इसका भी देखो, एक कितना होता है अपना, 100% होता है। अगर इसकी जगह 7 ले तो कितना हो जाएगा, 700%। ये चीज समझ आ रही है कैसे लिख रहा हूँ। कितना हो जाएगा, 7 की जगह अपन क्या कर देंगे, 700%। अब ये, अब इसमें क्या लिखना है अपने, इसको परसेंटेज में बदल लिया। अब इनको घटाओ, घटाने के लिए वही तरीका अपन ने जो भी यहाँ पर यूज किया था वही तरीका यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्या किया था अगर ऊपर ये 16 में कुछ जुड़ रहा था, इस संख्या को पूरी 17 मान लो। ठीक है, 17 मान लिया, इस संख्या को कुछ जुड़ रहा है तो मतलब 17 के आसपास है लगभग। ठीक है, पूरा पूरा 17 तो नहीं है पर अपन 17 मान के चलेंगे। ठीक है, 700 में से अगर 17 घटाएं तो कितना आएगा, 683 आ जाएगा। ठीक है, 683। ठीक है, 683 आ गया। और इधर
2/3। इसमें क्या करना है, 3 को तो ऐसे कैसे लिखना है अपन ने, 3 में से 2 गए तो 1 हो गया, बस कुछ ही नहीं। लाइट गई, एक मिनट लाइट की व्यवस्था करने दो। इसमें लाइट आ गई, लाइट आ गई। यहाँ तक हो गया, हटा देता हूँ इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या 31/7, इसको अपन परसेंटेज में बदलेंगे। परसेंटेज में अगर आप बदलोगे तो क्या करोगे, सिंपल बेसिक तरीके से 31 × 100/7, क्योंकि परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। फिर इसको भाग, ये कितना हो जाएगा, 3100 में फिर 7 का भाग दोगे तो ये तो बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी। नहीं, आपको इतना कुछ करना ही नहीं है, इतना कुछ आपको करना ही नहीं है। मैं कुछ अलग ही बता रहा हूँ आपको आज, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना बेसिक तरीके से करोगे तो आपका एग्जाम में टाइम ही खत्म हो जाएगा। इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ। 31 को क्या लिख सकते हैं अपन, 31 को अपन 28 + 3 लिख सकते हैं। ये चीज समझ आई मैंने कैसे लिखी, 31 को 28 + 3 करेंगे तो 31 हो जाएगा, वही सेम संख्या लिखी है मैंने। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर दो, इसको नीचे डाल दो, इसके नीचे डाल दो। मैं करके बता देता हूँ, पर आपको ये सब दिमाग में करना है। यहाँ पर ऐसे आप कॉपी में इतना नहीं करोगे, आपको तो सीधा यहाँ पर 7 से इसको 7 चौक 28, इधर 4 आ जाएगा और इधर 3/7, मतलब 4 + 3/7, इस तरीके से करना है। पर मैं फिर भी आपको थोड़ा इसको सोल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। 28 + 3/7, मैं इसको थोड़ा सोल्व करके बता देता हूँ। 28/7 + 3/7, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 7 चौक 28, 4 आ गया, + 3/7। अब 3/7 अपन कल 1/7 का मान कितना आया था अपने कल, अपन को याद हो, तुमको याद होगा तो 1/7 का मान कितना आया था, एक बार मेरे को बताओ। 1/7 का मान कितना आया था, 14 सही 2/7%। ये कल अपन ने सॉल्व किया था।
ये संख्या इसका कितना गुना लग रही है अपन को, 3 गुना लग रही है, तो इधर भी 3 गुना कर दो। इसको अगर अपन हल आगे भी किए थे तो कितना आया था, 14 पॉइंट कितना आया था, 14 पॉइंट, इसको आगे हल करें तो 8% कुछ ऐसा आया था अपने। ठीक है, इसका 3 गुना लग रहा है अपन को, तो इधर 3 गुना करो, 34 42 42 हो गया, 3 दूनी 6/7। ये वाली संख्या कैसे निकाले अपन ने, 1/7, 1/7, ये इसका 3 गुना लग रहा है तो इसका भी 3 गुना कर दिया अपन ने परसेंटेज में। ठीक है, तो इसको भी ऐसे कैसे लिख दो, 42 सही 6/7। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझाने के लिए। 4, अब इधर कितना है, 4 है, तो 4 को अपन कितना परसेंट बोलते हैं, अगर एक अपना 100% होता है तो 4 कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा। ये चीज़ आ रही है ना आपको समझ, तो इधर 4 की जगह कितना आ जाएगा, 400% आ जाएगा। अब कुछ ही नहीं है, वही अभी जो पीछे हल किया था वही करना है अपन को हल, इसके अंदर करो वही सिंपल तरीका। इधर 42 है, इसको 42 की जगह अपन 43 मान लेंगे क्योंकि इसमें कुछ जुड़ रहा है, थोड़ा बहुत जुड़ रहा है, इसको 43 मान लेंगे। 43 इसके अंदर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 443। 7 ऐसे कैसे आ जाएगा, ओके, 7 में से 6 गया तो 1। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आगे ये चीज समझ कैसे आई, इसमें कुछ गलती कर दिया अपन ने, शायद ऐसा लग रहा है। नहीं सही है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, (9) कोई संख्या है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो वही सिंपल, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 72 प्लस 4/9। इसको इससे काटें 9 8 72, 8 प्लस 4/9। 1/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है, 11%। ठीक है, और तो 4/9 कितना हो जाएगा, उसका 11% का कितना होता है, 44%, मतलब 44.44%। ठीक है, तो 8 को परसेंटेज में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, 800 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 844.%। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आप। या फिर कर लेते हैं एग्जांपल, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है दोस्तों। चलो एक दो उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या अपने पास 47 अपॉन कुछ भी 16 ले लो चलो, ठीक है। इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे? इसका सोल्व करने का तरीका अगर आप कैसे करोगे, अगर आप करने लगे तो क्या करेंगे, 47 इंटू 100/16, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको गुणा करोगे बाद दोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। इसका भी अपने पास शॉर्टकट तरीका है इसको सोल्व करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 48 माइनस 1/16, ठीक है। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे ये चीज समझ में, तो अपन इसको अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा इनको दूर दूर कर देते हैं, अपन को मतलब समझ आ सके तुम लोगों को। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। 16 48, इसको ऐसे कैसे रहने, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1/16, 1/16 को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या आएगा, और 3 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे, एक एक क्या होता है, 100% होता है, 3 कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा, ठीक है। 3 की जगह अपन क्या ले सकते हैं, 300% आ जाएगा। 1/16, 1/16 को परसेंटेज में बदलेंगे तो कल बदला था अपन ने, क्या आया था, 6.25 आया था, कितना, 6.25। आप बदल के देख लेना। ये तो मैंने कल बदला था, मेरे को तो याद है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आप जब सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको भी याद हो जाएगा। इसमें से ये घटाना है, घटाओ तो कितना आ जाएगा। अब इसमें 6.25 है, मतलब इसमें 6 से कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो अपन इसमें से पूरा पूरा 7 घटाएंगे, 6 की जगह 7 घटाएंगे, 300 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 293, ठीक है। अब इधर 0.25 घटाना है, अब 0.25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75। 100 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 पे आएगा ना। ये चीज समझ में आई, कैसे लिखा मैंने। घटाना भी, घटाने की भी एक तरीका होता है। अगर आप ऐसे घटाने लग गए, 300 को ऐसे लिख दोगे, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, फिर 6.25 इधर डबल जीरो लगाओगे, इतना कुछ ही नहीं करना आपको। फिर इसको घटाओगे, इधर 10 यहाँ पर नहीं जा रहा तो फिर यहाँ पर एक इधर से लाओगे, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर इसको 5 घटाएंगे, 5 आएगा, फिर इधर, इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना पसोगे तो आपका टाइम वेस्ट इधर ही हो जाएगा। इसलिए सिंपल तरीका है, 6 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब 0.25, मतलब कुछ जुड़ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, मतलब 7 घटा देंगे, इस वाली संख्या में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 में से 7 घटाएंगे 293 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर कितना, 25, 100 में टोटल में से 25 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो सिंपल तरीका है, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
जैसे कि कोई संख्या है अपने पास 3/32, इसको अपन परसेंटेज में बदलना चाहते हैं। 3/32 को परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो क्या करोगे तुम लोग? अपन कल 1/32, आप कल बताया था मैंने, 1/32 का मान कितना होता है। अगर वहां से करके उसका 3 गुना कर दोगे तो वहां से भी इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो कैसे करोगे बेसिक तरीके से, 3 × 100/32, फिर इसको 2 से काटोगे 16 बार, इसको 50 बार, फिर 1 बार, इसको 25 बार, फिर नहीं जा रहा, फिर इसको गुणा करोगे 25 से 75, फिर इसमें 8 का भाग दोगे, नहीं फिर इसको भाग दोगे, फिर सॉल्व करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा ये। इतना टाइम नहीं है अपने पास, एग्जाम में इतना टाइम मिलता ही नहीं है। एग्जाम में इतना टाइम मिलता ही नहीं है इतना सॉल्व करने का अपने को। इसका भी अपने पास एक बेसिक तरीका है। या फिर आप इसको ऐसा करना, या तो मैं अभी बता दूं इसको। चलिए आपका होमवर्क देता हूँ, इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपको ये चीज़ भी आती होगी 1/32 का मान कितना आया था कल, उसका 3 गुना करके भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप कल मुझे बताओगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इसका परसेंटेज रूप आप कल बताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।